भारत की बेटियां टोक्यो में धमाल मचा रही हैं। मीराबाई चानू ने मेडल टैली में भारत का खाता खोला। उसके बाद से भारत की कई महिला खिलाड़ियों ने एक के बाद एक दमदार प्रदर्शन दिखाया है। इन्हीं में से एक रही भिवानी की बॉक्सर पूजा रानी। जी हाँ, वही भिवानी जहां से भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाले विजेंदर सिंह आते हैं। भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी ने अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल कर पूजा रानी ने मेडल की उम्मीद जगा दी है। बुधवार को 75 किलो मिडिल वेट कैटेगरी के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में उन्होंने अल्जीरिया की इचरकचाइब को 5-0 से करारी शिकस्त दी। 30 साल की पूजा रानी ने पूरे मुकाबले के दौरान अपने से 10 साल जूनियर प्रतिद्वंदी पर दबदबा बनाए रखा। हरियाणा की ये मुक्केबाज दाहिने हाथ के सीधे दमदार मुक्कों से नियंत्रण बनाए हुए थी और उन्हें चाइब के रिंग में असंतुलन का भी काफी फायदा मिला। इसी जीत के साथ पूजा रानी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वो मेडल जीतने से बस एक कदम दूर है। रानी अब 31 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता, 2 बार की एशियाई चैंपियन और पूर्व विश्व स्वर्ण पदक विजेता चीन की ली कियान से भिड़ेंगी। चीन की 31 साल की मुक्केबाज का पूजा के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। वो भारतीय मुक्केबाज को 2014 एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में और पिछले साल जॉर्डन में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में भी हरा चुकी हैं। अगर पूजा ली कियान के खिलाफ जीत दर्ज करती हैं तो उनका पदक जीतना तय हो जाएगा। पूजा रानी ने मार्च 2020 में आयोजित एशिया ओसनिया ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचकर टोक्यो का कोटा हासिल किया था। 34 वर्षीय पूजा ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की पोर्निपा चुटी को 5-0 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। हालांकि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पूजा चीनी मुक्केबाज ली कियान से हार गई थी, जिसके चलते उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। आपको बता दें, पूजा रानी का अब तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बॉक्सिंग का रुख कॉलेज के दौरान किया, बचपन से नहीं। कॉलेज की फिजिकल टीचर मुकेश रानी महिला मुक्केबाजों का सिलेक्शन कर रही थी। उन्होंने पूजा को देखा तो सोचा कि अच्छी हाइट के कारण ये लड़की मुक्केबाजी में अच्छा कर सकती है और यहीं से पूजा के मुक्केबाजी का सफर शुरू हुआ। पूजा ने टीम में सिलेक्ट होने की बात घर पर 1 साल तक नहीं बताई। भिवानी बॉक्सिंग का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद पूजा के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बॉक्सिंग करे। हरियाणा पुलिस में कार्यरत उनके पिता राजवीर बोरा उन्हें यही समझाते रहते थे कि अच्छी लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती। पूजा के घर वालों को डर था कि अगर मुक्केबाजी में चोट लगने से चेहरा खराब हो गया तो उनकी शादी कैसे होगी। पूजा के पिता उनको कहते थे कि वो बॉक्सिंग के लिए नहीं बनी है, क्योंकि बॉक्सिंग केवल गुस्से लोग करते हैं। पूजा को ट्रेनिंग के वक्त जब भी चोट लगती थी, वो अपनी टीचर मुकेश रानी के घर ठहर जाती थी। मुकेश रानी के पति संजय कुमार बॉक्सिंग कोच थे। बाद में उन्होंने खुद पूजा को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी दी। 2016 के रियो ओलंपिक्स में पूजा रानी जगह नहीं बना पाई थी, जिसकी वजह से उनको लगने लगा था कि उनका करियर ही खत्म हो जाएगा। और तो और उसी साल दिवाली में पटाखे जलाते वक्त उन्होंने अपना दाहिना हाथ जला लिया। इस कारण उन्हें 6 महीने खेल से दूर रहना पड़ा था। उनको लगा अब वो बॉक्सिंग रिंग में कभी नहीं उतर पाएंगे, लेकिन हाथ धीरे धीरे ठीक हुआ। उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में पुरानी लय हासिल करने की कोशिश की और इससे साल 2017 में उनका कंधा चोटिल हो गया। यहाँ भी उनके कोच संजय कुमार ने उनका हौसला बढ़ाया और इंटरनेशनल बॉक्सिंग में उनकी वापसी कराई। पूजा रानी एशियन चैंपियनशिप में 2019 और 2021 में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2015 में उन्हें इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और 2021 में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा वो 2014 में एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं। क्वार्टर फाइनल की चुनौती आसान तो नहीं होगी, मगर करोड़ों देशवासियों की टोक्यो में मेडल की उम्मीदें अब पूजा रानी पर जरूर टिकी हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।